दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि अब यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। क्लास 10th और इंटरमीडिएट के बच्चों का, ठीक है। तो ये हम जो वीडियोस लेके आ रहे हैं, ये जो है दोस्तों आपके लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से दोस्तों, जिससे कि 100% आपका कम से कम 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है, ठीक है। और इस टॉपिक से बता दें दोस्तों, तो एक क्वेश्चन अनिवार्य है बिल्कुल, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपका सिर्फ एक टॉपिक से आना है, यानी कि ऊंचाई और दूरी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले करना चाहेंगे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में लाइक करके और सब्सक्राइब के चैनल को जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बता दें तो आपको जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तो क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा सॉल्यूशन छुपा रहता है दोस्तों, चाहे कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन ये आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मीनार से रिलेटेड या इस तरीके से ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बताएं दोस्तों, इसमें सबसे मेन जो होता है वो आपका फिगर होता है, यानी आप फिगर अच्छे से बना लेते हैं तो आपका 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बाकी आपका सोल्यूशन रह जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम फिगर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हुए क्वेश्चन को दिया है, एक मीनार के शिखर से, यानी कि दोस्तों इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चल रहा है कि एक मीनार है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक मीनार। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है। ए भी एक क्या है, मीनार है, ठीक है। यहाँ दोस्तों ये भी एक मीनार है, ठीक है। अब दिया है कि मीनार के शिखर का दोस्तों मतलब क्या होता है, शिखर का मतलब होता है कि मीनार का ऊपरी भाग, ऊपरी सिरा, एकदम लास्ट छोर, यानी मीनार का शिखर क्या होगा दोस्तों, ये होगा, ठीक है। इस बोल रहा है कि इसके शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार, यानी कि इसके पास आसपास क्या है दोस्तों, एक मकान है जो कितना ऊंचा है, 50 मीटर है। तो चलिए यहाँ पे एक मकान बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए हमने एक मकान ले लिया, ठीक है। ये मकान है दोस्तों, ये मकान है, और यहाँ पे जो हमने फिगर बनाया है वो क्या है, ये मीनार है, ठीक है। ये मीनार है। अब बोला इसके आधार और छत ऊपर होगी दोस्तों, छत, और ये आधार। इसको मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे मिला लीजिए, इसको यहाँ पर मिला लीजिए इसके समानांतर, ठीक है। अब इसको बोल रहा है दोस्तों इस तरीके से इसको डॉटेड लाइन कर दीजिए, क्योंकि अनुमान कोण जो दोस्तों है कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। अब यहाँ से ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सीधा बनाइए, ठीक है। चलिए हो गया, ये हो गया आपका यानी कि 30, ठीक है। और यहाँ से कैसे बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये आपका जो टोटल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 60, ठीक है। और दोस्तों देखिए जब ये कोण ये है ना, तो यहाँ पे पहले इसका CD एक नेम दे दीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए इस पॉइंट को E, ठीक है। ये भी 50 मीटर दिया, ये 50 मीटर का है दोस्तों, ठीक है। पहले आप फिगर बनाना सीख जाइए अच्छे से, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी दोस्तों, 50 मीटर ही होगी, ठीक है। हो जाएगा। अब देखिए ये अगर ये जो कोण है, ये कोण जो है कि अगर ये 30 अंश का है तो ये वाला कोण कितने का होगा, ये भी 30 अंश। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, ये जो रेखा है इस रेखा के क्या है, समानांतर है। और समानांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो कोण बनता है वो ये एकांतर कोण बनता है, और इस तरीके के एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी तरीके से ये कोण भी ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया फिगर। अब बोला है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई को क्या मान लेते हैं दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम H, क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ पर ये दोस्तों आपका बन गया फिगर क्वेश्चन के हिसाब से, यानी क्वेश्चन जिस तरीके से दिया था उस तरीके से हमने क्या बना लिया, इसको फिगर बना लिया दोस्तों, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करने चलते हैं, यानी कि मीनार की ऊंचाई कब ज्ञात होगी, यानी इस त्रिभुज से। इसमें आपको दिख रहा होगा, यानी कि 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, और इसमें आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा जो है
इसमें आपको लेना कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हम लेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे, टेन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो सी ए है और डी है दोनों में क्या दिख रहा है दोस्तों, कॉमन दिख रहा है, यानी दोनों त्रिभुज में, ठीक है, यानी कि बराबर हो जाएगा यहाँ से। और इसमें ये जो है कि कॉमन है, यानी ए बी मीनार जो है कि कॉमन है। तो इसी का हमको क्या करना है कि हमको ज्ञात करना है क्या चीज़, लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा ये क्या चीज़ है, आधार है, और यहाँ पर ये क्या है, लंब है, यानी कि लंब और आधार किस में आता है, ठीक है, यानी कि साइन में आएगा, कॉस में आएगा कि टेन में आएगा। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि लंब और जो आधार आते हैं वो किस में आते हैं, टेन में आते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है, ठीक है, ठीक है, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। मकान लिख लेंगे, सी डी क्या है, सी डी एक मकान लिख लीजिए, मकान, ठीक है। और सी डी इक्वल टू कितना है दोस्तों, 50 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज, किस त्रिभुज में ले, चलिए इस त्रिभुज में ले लेते हैं दोस्तों, त्रिभुज डी ई बी में, ठीक है, डी ई बी में ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए डी ई बी में लेने के बाद क्या है, चलो बोल, चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए x मीटर इसकी जो दूरी है, ठीक है, इसको मान लीजिए x मीटर, ठीक है। तो ये अगर x मीटर है तो ये भी x मीटर हो जाएगा आपका, ठीक। अब चलिए लिखते हैं त्रिभुज डी ई बी में, किसमें, त्रिभुज में डी ई बी में लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा है, यानी कि tan 30 अंश इक्वल टू, यानी कि क्या होता है आपका, इसमें लंब बटे आधार होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका h अपॉन x, ठीक है, h यानी कि लंब ये और आधार ये, यानी कि h अपॉन x, ठीक है। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, तो 1 अपॉन क्या होता है, √3 इक्वल टू h अपॉन x, यानी कि हो जाएगा आपका x इक्वल टू h√3। इसको आप बना लीजिए समीकरण 1, ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब लीजिए, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, यानी कि अब त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। अब इसमें आप लेंगे वही चीज़ सेम, यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसमें लेना है आपको tan 60 अंश, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, पूरा ए बी होगा, और ए बी जो है कि किसके बराबर है, 50 प्लस h, यानी कि 50 प्लस h, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, यानी कि x, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3, ठीक है। और ये आपका इधर ले आइए x को, तो x कड़ी में 3 और ये 50 प्लस h। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू हम पहले से भी निकाल चुके हैं, तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होगा, h कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 3 और 50 प्लस h, ठीक है। ये देखिए ये कड़ी में 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3h, ठीक है। और इस h को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं दूसरे साइड में, यानी कि इस साइड में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा -h इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2h और 50, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं h इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 25 मीटर। और आप जान रहे हैं कि ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी हमारी मीनार है, और ए बी का जो पूरा मान है वो क्या है, 50 प्लस h है, यानी कि 50, और h की वैल्यू है जो 25 मीटर, यानी कि टोटल आपका आ जाएगा 75 मीटर। और यही क्या है, मीनार की ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई आप लास्ट में लिख सकते हैं, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। इस तरीके से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे, और इतना ही करने पर क्या होगा कि जो बस ए बी तक दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन समझिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था ये आपका आया है 2019 के एग्जाम में आया है, और ये क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और ये आपका 100% चांस है कि इस तरीके ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, अनिवार्य है बिल्कुल। तो इस टॉपिक को आप जरूर से जरूर पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम रोज़ लेकर आते रहेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
तनी तो बयल क मिनट का बना कौन ना दी हाँ ठीक चला ना दिखता तब बोना कौन दिक्कत ना मेन तो आ गल ना